हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। हमें स्टेटमेंट दिए गए हैं दो, जिसमें पहला स्टेटमेंट हमें ये कह रहा है देयर कैन नॉट बी केमिकल इक्विलिब्रियम इन एन ओपन सिस्टम। ओके। और स्टेटमेंट टू दिया गया है देयर इज नो फिक्स्ड मास इन एन ओपन सिस्टम। ओके। देखो बच्चों, केमिकल इक्विलिब्रियम बोला गया है। कोई रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम में कब होती है? केमिकल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के हमारे पास सिस्टम जो है वो हमेशा क्या होना चाहिए? क्लोज सिस्टम। इक्विलिब्रियम तभी स्टेब्लिश होगा जब हमारे पास क्या हो? सिस्टम जो है वो क्लोज्ड हो। तो कंडीशन, कंडीशन हमारे पास क्या होगी? सिस्टम शुड बी क्लोज्ड, शुड बी क्लोज, क्लोज सिस्टम होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात हमारे पास ये होती है कि जैसे हम किसी इक्विलिब्रियम को स्टेब्लिश करते हैं तो हमें उसके लिए इक्विलिब्रियम कैसे लिखते हैं? जैसे हमारे पास ए गैस प्लस बी मोल्स ऑफ बी गैस, बी मोल्स ऑफ बी गैस कन्वर्टिंग इनटू सी मोल्स ऑफ सी गैस। ठीक है, ये हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश है। इसकी कंडीशन क्या हुई हमारे पास? कि क्लोज्ड कंटेनर होना चाहिए। ठीक है, अगर हमारे पास ये गैसियस रिएक्टेंट है, इनमें से कोई एक सॉलिड हो जाता तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हमारे पास सारे के सारे गैसियस कंपोनेंट है, तो अगर हम इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते के, तो क्या आता है हमारे पास? कंसंट्रेशन ऑफ सी टू द पावर सी डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी टू दी पावर बी। ये हमारे पास इसका एक्सप्लेनेशन होता हमारे पास किसका? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। तो हमने यहाँ देखा कि अगर हमारे पास ओपन सिस्टम होगा तो यहाँ पर क्या होगा? नंबर ऑफ गैसेस मोल क्या हो जाएंगे? प्रोडक्ट के रिलीज। यहाँ पे क्या हो सकता है? ए के मोल भी बाहर रिलीज हो सकते हैं और बी के मोल भी क्या हो सकते हैं? बाहर की तरफ रिलीज हो सकते हैं। यानी हमारा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसको हम बोलते हैं फिक्स्ड मास, फिक्स्ड मास जो होता है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। देयर इज नो फिक्स्ड मास इन एन ओपन सिस्टम। वो क्या होता रहेगा? हर बार चेंज होता रहेगा। तो अगर चेंज होगा तो इक्विलिब्रियम भी चेंज होता रहेगा, यानी इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश नहीं होता। सो हम ये कहते हैं इन ओपन सिस्टम, इन ओपन सिस्टम देयर इज नो स्कोप ऑफ, नो स्कोप ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास एक्सप्लेनेशन है इसका। सो देयर कैन नॉट बी केमिकल इक्विलिब्रियम इन एन ओपन सिस्टम, करेक्ट है, बात है। देयर इज नो फिक्स्ड मास इन एन ओपन सिस्टम, ये भी करेक्ट बात है। और दूसरा जो स्टेटमेंट है वो एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है फर्स्ट वाले स्टेटमेंट का, कि इक्विलिब्रियम क्यों नहीं है, क्योंकि वहां पर मास जो है वो फिक्स नहीं है। सो स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट टू आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज करेक्ट explanation of statement 1. Okay, so A is the correct answer. Thank you very much and best of luck.